गुड एमसी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा आज की इस विजय भव कार्यक्रम के अंदर एपिसोड 13 में। मेरा नाम लोकेश साहू है और मैं इस जोन का रीजनल हेड हूँ। आज फिर से एक बहुत ही खास मेहमान को लेकर के आज हम लोग उपस्थित हुए हैं इस विजय भव कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, हर बार की तरह हमारे सारे लीडर आते हैं और हमें समझाते हैं आईएमसी बिजनेस में सफलता के आयाम तक पहुंचने के लिए जो नए तरीके होते हैं, जो टेक्निक्स होते हैं, उसके बारे में बताते हैं और हमें सफलता तक पहुंचाने के लिए हमें मदद करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए आज हम स्वागत करते हैं ऐसे ही एक बहुत ही खास डायनामिक लीडर जो बिलोंग करते हैं गिरिडीह झारखंड से, मिस्टर विनोद राम जी से। तो एक बार जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करना चाहेंगे मिस्टर विनोद राम जी का। सर, स्वागत है आपका हमारे इस विजय भव कार्यक्रम के अंदर। स्वागत है विनोद राम जी। गुड एमसी सर। गुड एमसी सर, गुड एमसी। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज एमसी के तरफ से इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका मिला है। इसके लिए मैं एमसी कंपनी का आभारी हूं और सबसे ज्यादा आभारी हूं सत्यन सर और अशोक सर का, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अगर नहीं होती आज हम लोग इस जगह नहीं होते। एक सामान्य जिंदगी जीते और कहाँ रहते कहना मुश्किल था। और उनसे भी ज्यादा मैं आभारी हूँ डॉक्टर पीपी अग्रवाल, डॉक्टर संजय सर, अरविंद सर, पवन सर, जो हमारे अपलाइन और साथी भी हैं। और इन लोग हमको काफी सहयोग किए और नेटवर्क की दुनिया में सबसे पहले डॉक्टर पीपी अग्रवाल जी हमको लाए थे। आज खुशी की बात है, आज वो हमारे साथ वो भी एम्बेसडर है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विनोद जी, आप अभी एम्बेसडर लेवल पे आ चुके हैं और बहुत अच्छा अपने बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं और काफी सारे लोगों को आप प्रेरित भी कर रहे हैं इस बिजनेस में सफल होने के लिए। लेकिन मैं आपसे आज, हमारे जो दर्शक है वो जानना चाहेंगे कि आपका आईएमसी के बिजनेस में आना कैसे हुआ, किस विचार से आपने आईएमसी बिजनेस को ज्वाइन किए और आज आपने इस एम्बेसडर लेवल तक का सफर कैसे तय किया। अगर थोड़ा सा इसके बारे में बता सके तो। हाँ सर, बिल्कुल सर। जी जी, मैं मतलब 2091 में जब मैं इंटर में पढ़ता था उसी समय पीएलएस में ज्वाइन किया था, क्योंकि मुझे शुरू से नौकरी से मतलब एलर्जी कहा जाए, नौकरी हमको अच्छा नहीं लगता। तो मैं शुरू से अपना बिजनेस, क्योंकि सामान्य वर्ग से आता हूँ तो उतनी पूंजी थी नहीं जो मैं बड़ा बिजनेस कर पाता। तो मैं उस समय पीएलएस, इंटर के समय पीएलएस ज्वाइन किया और वहाँ भी बढ़िया परफॉर्मेंस किया था। फिर मैं तरह तरह के नेटवर्किंग कंपनी, मनी लॉन्ड्रिंग, बहुत सारा कंपनियों में गया और इसी बीच डॉक्टर पीपी अग्रवाल से संपर्क हुआ और वो बजाज में मैंने सेल्स मैनेजर थे। तो उनसे संपर्क हुआ, उनको इंश्योरेंस में लाए और वहाँ भी बहुत सुंदर काम हुआ। उसके बाद एक और हम लोग कंपनी साथ में काम किए और बीच में फिर कंपनी डैमेज जब हो गई तो डॉक्टर साहब अग्रवाल सर बोले कि विनोद जी ऐसा करिए, चलिए हम लोग थेरेपी सेंटर खोलते हैं। ये आने वाला समय में आयुर्वेद और थेरेपी का बहुत बाजार अच्छा रहेगा। और हम लोग दोनों मिलके सर, मैंने उनका एक कंपाउंडर की तरह मैं था, हेल्पर था और बहुत सुंदर काम किया सर। 4 साल में हम लोग 10,000 पेशेंट को ठीक किए। अच्छा इनकम भी हो रहा था, 50-60 हजार हमको भी हो जा रहा था, डॉक्टर साहब को 1.5 लाख हो रहा था। और इसी बीच हम लोग जो इलाज कर रहे थे तो उसमें थेरेपी प्लस आयुर्वेदिक दवा यूज होता था, लेकिन विदेशी कंपनी होता था, अमेरिकी कंपनी का, बहुत महंगा। एक पेशेंट को 10,000 12,000 का प्रोडक्ट देना पड़ता था। इसी समय अरविंद सर और पवन जी हमारे पास आए, बोले देखिए जी आप लोग इलाज करते ही हैं, तो अगर इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करेंगे तो सस्ता भी, क्वालिटी भी बढ़िया है। तो डॉक्टर साहब बोले विनोद जी से बात करिए, क्योंकि उसमें चलती अच्छा था। तो फिर उनसे मैं बात किया और हकीकत में मैं काम करने के ख्याल से या नहीं आया, क्योंकि इनकम बढ़िया हो रहा था और घर में थेरेपी सेंटर अच्छा चल रहा था। 2-3 हजार मुझे भी हो जाता था, 4-5 हजार डॉक्टर साहब को हो जा रहा था। तो लेकिन पवन जी और अरविंद जी, पवन जी ज्यादा उसमें हमारे पास आते थे और कुछ कुछ प्रोडक्ट दे के चल जाते थे, बोलते इसको यूज करके देखिए, रिजल्ट आएगा तब पैसे दीजिएगा। तो डॉक्टर साहब क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर थे तो थोड़ा ये सब महत्व कम देते थे। तो मैं उनके एब्सेंट में थेरेपी सेंटर में ही हैंडल करता था। तो जो पेशेंट का झुकाव मेरे तरफ रहता था उस पर मैं ट्रैक करना शुरू किया और रिजल्ट इतना बेहतर मिला सर, मैंने जिस पर हमको यकीन नहीं होता था कभी लाइफ में ठीक होगा, वैसे वैसे पेशेंट ठीक हो गए। मैंने एकदम अजूबा रिजल्ट, सैकड़ों पेशेंट, क्योंकि हमको डर नहीं लगता था, ऊपर डॉक्टर साहब बैठल थे और कुछ सीरियस होता तो डॉक्टर साहब संभालते, इसलिए हम सीरियस पेशेंट पर भी ट्रैक कर। तो बहुत बेहतर रिजल्ट मिला।
तब मैं एक दिन डॉक्टर साहब से बोले, डॉक्टर साहब बोले क्या जी एमसी की दवा बेच रहे हैं चोरी छिपे? बोला सर अभी चोरी छिपे, लेकिन मार्च में फुल फ्लेजर भी ठीक। बोले ऐसा क्या? बोले सर जितना पेशेंट आप रिटायर कर दिए कि नहीं ठीक होगा, उस पर मैं ट्रैकर सब ठीक हो गया। बोले ऐसा? बोले हाँ जी ऐसा। तो उसी दिन से हम फुल फ्लेजर लग गए सर। डॉक्टर बोले घर में बैठ के आप 50,000 कमा रहे। सर 50,000 ठीक है कमा रहे हैं, लेकिन ये महंगाई में बचता नहीं है सर। और जैसा इसका हम प्रोडक्ट का रिजल्ट देखा हूँ, प्लान कुछ कुछ समझ में आ रहा है। इस एक साल में लोगों को प्रचार करने लगे, दूसरा साल में चेयरमैन बनूंगा, 1 लाख प्लस इनकम होगी। और सही बात सर, डॉक्टर साहब गाड़ी लेकर आते थे, मेरे मन भी लगता था कि मुझे भी गाड़ी होना चाहिए। तो मैं लगा कि इस बिजनेस में अगर मन से करूंगा तो जरूर मैं गाड़ी, अपना जो सपना है वो पूरा कर सकूंगा। तो डॉक्टर साहब बोले सर मैं मुझे भी इच्छा है कि गाड़ी वाला मैं भी बनूं, तो यहाँ करने से ऐसा होगा। बोले ऐसा लग रहा है? कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है। और ठीक वैसा ही हुआ। 2 साल में, 1 साल तो लोगों को बताने उताने में लग गया, क्योंकि उसमें एमसी इधर उतना प्रचलन नहीं था। और फिर 1 साल, दूसरे साल में चेयरमैन बन गया सर। क्या और बात है, क्या बात है। तो दूसरे साल में ही आप आईएमसी बिजनेस में चेयरमैन बन गए? जी सर। क्या बात है, क्या बात है। तो आपका पहले से इस बिजनेस के प्रति लगाव नहीं था, लेकिन जब रिजल्ट आना शुरू हुआ प्रोडक्ट को लेकर के, तो फिर आपके मन में विश्वास बढ़ा और फिर आपने इस बिजनेस को फुल फ्लेज पीपी अग्रवाल जी के साथ मिलकर के आपने इस बिजनेस को बिल्टअप किया। जी राइट, बहुत बढ़िया सर, बहुत खूब। और आज भी आप इसी बिजनेस के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को आप स्वस्थ कर रहे हैं, उनको एक अच्छी जिंदगी दे रहे हैं और अपनी लाइफ को भी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहे हैं सर। इस संदर्भ में मैं एक चीज पूछना चाहूंगा सर, कि जी जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, आप जी क्योंकि व्यापारिक परिवार से हैं, कि वो जी जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है और ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है, इस बिजनेस के अंदर क्या ऐसा काम करना होता है जिसमें लोगों को बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं या उनको एक संतुष्टजनक काम हो सकता है उनके जीवन में? सबसे पहले सर अपने पर विश्वास करना होगा, कंपनी पर विश्वास करना होगा, और अपने अपलाइन पर विश्वास करना। अपलाइन जो एक्टिव अपलाइन है उनके गाइडलाइन में काम करने से बिल्कुल जल्दी सफलता मिलती है। मैं अपने बारे में बताऊं, जी क्योंकि उस समय इधर मीटिंग नहीं होती, सिर्फ रांची में होती थी। तो मैं अपने पैसे खर्च कर करके पूरी बस और गाड़ी में भर भर के 200-300 लोगों को रांची मीटिंग में ले जाता था। तो वहां से लोग एक्टिव होकर आते थे और आसान हो जाता था काम। अच्छा, क्या बात है। मतलब पहले पहले आप टीम को प्रोत्साहित करने के लिए मीटिंग ट्रेनिंग्स में बिठा देते ताकि लोग अच्छे से चीजों को समझे और फिर काम करें। यही हाँ बात होता है, यही जज्बा होता है एक लीडर के अंदर, जो लीडरशिप क्वालिटी होती है कि हमें अपने टीम को संभालना होता है। एक चीज जो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, कि हमारे बिजनेस के अंदर लोगों को सफल होने के लिए कई सारे चीजों को डुप्लीकेट करना होता है ना? जी तो ये जो डुप्लीकेशन होता है, कहा जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन, यानी जो नकल कर सके, डुप्लीकेट कर सके, वो इस बिजनेस को बहुत जल्दी आगे बढ़ाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इस बिजनेस में अपनी टीम को डुप्लीकेट कराने के लिए, आप जैसे बनाने के लिए, चीजों को समझाने के लिए क्या क्या ऐसे कदम बताए? मुख्य तौर पे 4 ऐसे कदम बताए जो हमारे दर्शक आपसे सीख सके और उसको अपने बिजनेस में लगा सके सर। सबसे पहले 100% यूजर बनना जरूरी है सर। क्या प्रोडक्ट बात जब है। तक यूज नहीं करेंगे तब तक उसका अनुभव नहीं होगा। अनुभव नहीं होगा तो आप झूठ बोलेंगे। जी और अगर हम खुद प्रोडक्ट यूज किया हूं तो मैं सच बोलूंगा, आत्मविश्वास के साथ अपने बात में वजन होगा। तो जी 100% पहले यूजर बनिए। जो हमारी जरूरतें हैं, और आईएमसी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो उसको पहले यूज करना चाहिए। हम्म। पहला एक हो गया सर। दूसरा है, सर कुछ लोग जो है हमारे प्रोडक्ट को सिर्फ दवाई के रूप में ग्रहण करते हैं, हर रोज यूज नहीं करते, इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए सर हमारा प्रोडक्ट हेल्थ केयर का जो बात हो रही है वो तो वेलनेस का है। आज हाँ 80% आबादी कोई न कोई बीमारी से ग्रसित है। तो अगर हमारा प्रोडक्ट आज यूज करें तो कल उनकी जिंदगी खुशनुमा होगी सर। जी। मतलब हॉस्पिटल के बेड में नहीं सोना पड़ेगा, अपना घर के बेड में रहे। अच्छा। तो ये तो जी है सर। अगर हम यूज नहीं करते तो निश्चित है कि अंतिम समय या बीच में हम लोग को हॉस्पिटल के बेड में सोना पड़ेगा। अगर हम वो जी नहीं चाहते वैसा, तो हमारा हर प्रोडक्ट, मतलब किचन से लेकर हेल्थ केयर तक का अगर यूज करेंगे तो कभी भी हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीरियस क्रिटिकल डिजीज से हम बच जाएंगे। तो मतलब हर सिर्फ किसी को वेलनेस कैटेगरी के ऊपर ही फोकस नहीं,
बाकी अन्य सारे जितने भी कैटेगरी के प्रोडक्ट आईएमसी के उत्पाद है, उन सारे उत्पादों को प्रयोग करना चाहिए अपने जीवन में। जी सर, एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ केयर तक। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया। तो पहला तो हो गया प्रोडक्ट यूज करना, बाकी 3 क्या होंगे सर? उसके बाद सर कम से कम रोज 5 प्रोग्राम करना चाहिए। 3 तो जरूर करना है, और कम से 5 कम प्रोग्राम इन द सेंस मतलब सुबह से रात तक 5 लोगों से अवश्य मिलना चाहिए। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, सुबह से 8 बजे तक टेलीफोनिक संपर्क करना चाहिए, टीम का हाल चाल लेना चाहिए, टीम का टारगेट क्या उसे बताना चाहिए, जी और रात को भी उसका रिपोर्ट लेना चाहिए। जी। दिन में कहाँ काम हुआ, कहाँ दिक्कत हुआ, तो पता चल जाता है कि नहीं इस टीम में यहाँ दिक्कत हुआ, हमारा सहयोग चाहिए, फिर वहाँ वहाँ का प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। जी, सही बात, सही बात है। मतलब टीम में थोड़ा बहुत जो है अपने टीम को एक्टिवेट करने के लिए टीम के साथ बने रहना जरूरी है। सुबह अगर एक प्लानिंग हो जाता है कि योजनाबद्ध तरीके से काम करना शुरू कर देते, तो रात को कितना रिजल्ट आया उसके ऊपर थोड़ा सा चेक रख सकते हैं, कंट्रोल रख सकते हैं, तो टीम को जो है एक सही रास्ता दिखाने में भी हमें मदद मिलेगी। बहुत सही है सर। ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या बोलना चाहेंगे सर? तीसरा बोलना चाहूंगा सर, जो भी अपने इलाके में प्रोग्राम हो या कहीं हो, हर हाल में अटेंड करना चाहिए। अच्छा, हर हाल। मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स, जी, है ना? मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स को जितना ज्यादा हम प्रमोट कर सके अपने टीम के अंदर, उतना ज्यादा हमारे टीम में लोग जो है एजुकेटेड रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, चार्ज अप रहेंगे, यही बोलना चाहते हैं। जी जी। क्या बात है, क्या लर्निंग तभी अर्निंग हो सर, लर्निंग नहीं होगा फिर अर्निंग कैसे हो? जी। और किन सारे चीजों को सीखना है सर? ज्यादा फोकस किसके ऊपर करना है? सबसे ज्यादा सर प्रोडक्ट का जानकारी, और जी अपना टीम मैनेजमेंट का जानकारी। 2 चीज तो बहुत जरूरी है सर। प्रोडक्ट, हाँ क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो प्रोडक्ट की जानकारी जितनी अच्छी रहेगी हम उतना अच्छा लोगों को बता पाए। और अच्छा प्लस विजन क्लियर होना चाहिए कि हम आईएमसी कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, कुछ टारगेट होना चाहिए, कुछ उसका उद्देश्य होना चाहिए। जैसे मेरा उद्देश्य था कि सबसे पहले मैं चेयरमैन बनूंगा तो कार लूंगा, ये मेरा उद्देश्य था, तो उसके लिए मैं काम कर रहा था। उसी तरह जिंदगी में आईएमसी का के लिए एक लक्ष्य होना चाहिए कि 2 साल 3 साल 4 साल जो भी अपना अपना है, वो टारगेट होना चाहिए कि 2 साल के बाद हमारा घर, जिनको जो जरूरत होगा वो उद्देश्य होना चाहिए, गोल होना चाहिए। वही आपको एनर्जी देते रहता है सर, गोल के प्रति हर समय एक्टिव रहना। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गोल रखते हुए हमें काम करना चाहिए। जी सर, हमारे बिजनेस में आपने बहुत सुंदरता के साथ कहे कि हमें प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, रोज 5 लोगों के साथ मीटिंग फिक्स करनी चाहिए, और सुबह शाम हमें ट्रैक रखना चाहिए कि कैसे काम हो रहा है। और ज्यादातर हमें प्रोडक्ट और बिजनेस को लेकर के नॉलेज जो है वो अगर जितना ज्यादा सीख सकेंगे तो उतना बेहतर ढंग से हम लोग काम कर पाएंगे। जी इसके अलावा मैं आप अपने जनता के तरफ से, अपने जो टीम है उनके तरफ से एक प्रश्न जो हमें हमेशा आता है कि सर मुझे बहुत जल्दी इस बिजनेस में सफल होना है, बहुत जल्दी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इजी मनी चाहते हैं कि तुरंत पैसा आ जाए, है ना? तो ऐसे जो विचारगत व्यक्ति होते हैं जो हमारे बिजनेस में जुड़ते हैं और बोलते हैं कि मुझे बहुत जल्दी रातों रात मुझे इस बिजनेस में अमीर बनना है, तो आपके अनुभव से थोड़ा सा अगर आप हमें इसमें प्रकाश डाल सके कि इस बिजनेस को किस तरीके से करना है, कितने समय तक एक व्यक्ति को टिके रहना है, और कौन कौन से कदम उठाना है ताकि वो निश्चित तौर पे सफल हो सके। थैंक यू सर। देखिए सर, ये नेटवर्क बिजनेस न्यूनतम 5 साल का है सर। अच्छा, जब तक 5 साल आप समय नहीं देंगे सर, मैच्योरिटी आप में नहीं आएगी। सही और बात। कुछ लोग शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, तो शॉर्टकट मीन्स एक्सीडेंट्स। अब अच्छा, छत से हमें उतरना है, फिर सीढ़ी बनी हुई है, लिफ्ट बनी हुई है, अगर हम चाहेंगे कि नहीं जल्दी उधर कूद दीजिए तो पैर हाथ तोड़ लीजिए। वही है सर, अगर शॉर्टकट मतलब अपने अपने लाइफ के साथ खतरनाक कदम उठा रहे हैं। वो सीढ़ी बनी सर, सीढ़ी से कर्मशः आप आइए तो चढ़ जाएंगे उतर जाएंगे, मतलब सहूलियत होगा और आपको नुकसान भी नहीं होगा। इसी तरह नेटवर्क में सर कम से कम आईएमसी कर रहे हैं या कोई भी कंपनी कर रहे हो, 5 साल जरूर देना है। तो उसके बारे में आप भली भांति समझ जाएंगे, टीम को गाइडलाइन बढ़िया कर पाएंगे, और मेच्योरिटी हो जाएगी सर तो हम लोग सीपी भी बन जाएंगे। क्या बात। और किन सारी चीजों के ऊपर फोकस करना होगा सर? पर्सनालिटी पर सर सबसे पहले, जी क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल लेवल के कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हम लोग का पहनावा भी इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए, जो कंपनी
हम लोग के लिए बनाई है उसका उपयोग करना चाहिए सर। क्योंकि हम लोग ड्रेस से ही पहचाने जाते हैं। अगर हम लोग ड्रेस पहन के कहीं भी चल जाएं तो जो भी लोग हमारे एमसी फैमिली हैं तुरंत गुड एमसी बोलते हैं। मतलब इसका प्रभाव पड़ता है सर, बहुत जगह प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले ड्रेस में आपको रहना है। और क्या बोले सर? जी, हाँ, क्या ड्रेस के कुछ? ऊपर प्रभाव करना है। और हाँ, एक ये हो गया सर। और नॉलेज बढ़ाने के लिए रोज अच्छी किताबें पढ़िए, या बड़े बड़े लीडर का वीडियो अब देखिए यूट्यूब में, गूगल में सारा चीज है। उनसे रात को एजुकेशन के लिए 1 घंटा जरूर टाइम देना चाहिए। तो एजुकेशन बहुत बढ़िया आपका रहेगा तो हम लोग आगे बढ़ जाए। सही बात, सही बात। बहुत बढ़िया सर। तो सर आप, एक चीज तो आपसे मैं सीख गया हूँ, आपने बताया बहुत अच्छी तरीके से कम माइंडसेट जो है हमें 5 साल का लेके चलना है कि 5 साल मुझे इस बिजनेस में टिके रहना है और सीखते रहना है। और आपने एक बहुत बढ़िया बात कही कि 5 साल के बाद एक व्यक्ति के अंदर एक मेच्योरिटी लेवल जो है वो बढ़ जाता है इस बिजनेस को देखने के लिए, इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और खासतौर पे इस बिजनेस को देखने का जो नजरिया है वो परिवर्तन हो जाता है 5 साल के अंदर। साथ ही साथ वो अपने टीम को संभालने लगते हैं, फिर बिजनेस को बढ़ाने लगते हैं। एक चीज और भी है, क्योंकि आप एक एम्बेसडर लेवल में हैं, जब टीम की बात आ रही है तो कई दफा हम, हमारे जितने भी लीडर्स है, जो उभरते हुए लीडर्स है, यूं कहे कि अभी रूबी डायमंड लेवल पे है, वो भी आगे चेयरमैन और एम्बेसडर लेवल जा रहे हैं, तो टीम को हैंडल करने का ज्यादा कोई अनुभव नहीं होता है लोगों के पास। तो इसी अनुभव के अभाव के कारण कई दफा टीम टूट जाती है या टीम को ठीक से मैनेज नहीं हो पाता। तो ऐसा कुछ टिप्स और टेक्निक अगर दे सके हमारे आज की इस युवा पीढ़ी को, बोल दीजिए, या आज की इस आईएमसी बिजनेस में जो लोग जुड़ रहे हैं या जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, कि अपने टीम को हैंडल करने के लिए 2-4 टिप्स या 2-4 ऐसे नुस्खे अगर बता सके तो वो लोग भी आपके जैसा अपनी टीम को मैनेज कर पाएंगे सर। जी सर, ठीक है सर। इसमें अपने से ज्यादा अपना टीम को महत्व देना, क्योंकि हमारा परिवार का वो सदस्य है। और परिवार अगर बीमार हो गया तो हम, मेरा भी स्थिति खराब हो जाएगा। इसलिए अपना जो टीम है उनका ग्रोथ के लिए वो कैसे मेंटेन करेंगे, वो कैसे आगे बढ़ेंगे, उसके विषय में प्लानिंग करना चाहिए। उनको समय दे के, साथ दे के, जैसा उनको जरूरत है वैसा हम लोग मदद करके उनको बढ़ाने के लिए हम लोग तत्पर रहना होगा। वो आगे बढ़ जाएंगे तो हम भी सेफ में हैं। तो उनका जहाँ ध्यान दिए वो इनकम लेने लगेगा तो फिर कभी हम टीम छोड़ के वो नहीं जाए। और लोग सिर्फ अपना मेंटेन का ख्याल करते हैं, ये गलत चीज है सर। उनका मेंटेन कैसे होगा उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा। तो अगर हम टीम में, क्योंकि रिलेशन और कम्युनिकेशन का, रिलेशन और कम्युनिकेशन बढ़िया रहेगा तो वो छोड़ के, आज कोई आदमी कंपनी छोड़ के नहीं जाता सर, व्यक्ति को छोड़ के चला जाता। तो अगर रिलेशन हमारा बढ़िया रहेगा सर तो कभी नहीं छोड़ेंगे, उनका इनकम बढ़िया रहेगा तो कभी नहीं छोड़ेंगे। सही बात है, आपने पहले ही लाइन में बोल दिए कि उनका ग्रोथ कैसे हो सके या दूसरे का विकास कैसे हो सके उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो हमारे दर्शक जो आज हमें सुन रहे हैं, विनोद राम जी ने एक बहुत बढ़िया बात कहे हैं कि खुद का ग्रोथ से भी ज्यादा हमें फोकस अपने टीम का ग्रोथ के ऊपर देना है, क्योंकि टीम अगर ग्रो कर गया तो हम भी सुरक्षित हो जाएंगे, हमारा बिजनेस भी सुरक्षित हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने बहुत ही सुलझे हुए बात कर रहे हैं, बहुत ही क्रिस्प और शॉर्टकट तरीके से बहुत सुंदर सुंदर चीजें बता रहे हैं सर, बहुत अच्छा लग रहा है। एक चीज और भी जानना चाहूंगा सर कि देखिए, टीम में ना हम लोग अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, टीम में आगे बढ़ते हैं, चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, ये सब चलता रहता है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये भी है कि हमारे टीम के अंदर कुछ लोगों का जो इस बिजनेस के प्रति, या जो आज का नया समाज देख लीजिए या आज की युवा पीढ़ी को देख लीजिए, जब हम जाकर के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में बताते हैं तो ज्यादातर लोग आज के डेट में नौकरी के प्रति जो है झुका उनका ज्यादा है, या नौकरी के प्रति ज्यादा लगाव है, या नौकरी करना ज्यादा पसंद करते हैं। इक्का दुक्का ऐसे, जैसे विनोद राम जी जैसे आपने, जैसे आपका मानसिकता था कि मुझे नौकरी नहीं करना है, ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग पढ़ाई भी इसी के कारण करते हैं कि मुझे अच्छा नौकरी मिल जाए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा उन लोगों के लिए जो लोग अभी तक आईएमसी बिजनेस में ज्वाइन नहीं किए हैं, इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में नहीं आए हैं, आपसे जानना चाहूंगा कि ये दो चीज जो है, एक है नौकरी और एक है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, आईएमसी बिजनेस,
इन दोनों में तुलना कैसे किया जाए, कैसे कंपेयर किया जाए कि अपनी जिंदगी में कैसे हम आगे बढ़ना है, इसको कैसे आप दिखा पाएंगे और कैसे समझा पाएंगे कि कौन सा जीवन जीने का शैली जो है, तरीका जो है बेहतर होगा? जी थैंक यू सर। देखिए सर, एक समान आदमी पूरे, अगर एक तो नौकरी बहुत कम है सर, बहुत कम है। सरकार नौकरी का उत्पादन तो उतना कर नहीं सकती है, लेकिन स्वरोजगार हम लोग खुद कर सकते हैं। तो नौकरी बहुत कम, मतलब आज देखते हैं वैकेंसी निकलती, अगर 1000 पद तो कई लाख आवेदन चला जाता है। तो होना है तो 1000 को आवेदन गया 4 लाख, बाकी लोग तो बेरोजगार ही रहेंगे सर। तो मैं कहूँगा कि जो लोग नौकरी चाहते हैं वो, मतलब ये अपना दोष नहीं सर, क्योंकि हमारा देश कई साल, कई हजारों साल विदेशी कल्चर में रहा और मानसिकता बदल गई। पहले तो हमारा देश था रोजगार परक था, इंडस्ट्रियल देश था, कृषि प्रधान था। लेकिन जब बीच में गुलामी आ गई सर, तो अंग्रेज लोग हमारी मानसिकता को ही नौकरी के लायक बना, क्योंकि उनको नौकर का जरूरत था, इसलिए नौकरी वाला पढ़ाई करा दिए सर। लेकिन नौकरी से, नौकरी मतलब ना करी, मेरे शब्दों में नौकरी मतलब होता है ना करी, मतलब नहीं करना चाहिए। अच्छा। और उधर लो ग्रेड का चीज है सर नौकरी, और वहां आपका एक ड्रीम पूरा नहीं होगा। क्योंकि एक उदाहरण लिया जाए, अगर सामान्य 50,000 अगर हम लोग महीना लेते हैं तो 30 साल की नौकरी होती है, तो 1,80,00,000 ही आता है। और अभी मेरे संजय सर एक, मतलब क्या बोलते हैं, साल में 2 करोड़ कमा रहे हैं। मतलब जितनी पूरे लाइफ में सर्विस वाले कमाते हैं उतना हमारा संजय सर, सीपी, कोई भी सीपी सर जो भी बढ़िया सीपी जी हैं, वो 1 साल में कमा रहे हैं। टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, दोनों मिलता है। वहां आप दूसरे के गुलामी आपको रहना है, नौकरी मतलब किसी का अधीन आप काम कर रहे हैं, तो हर समय बॉस के नीचे रहना, जरा भी खटपट हुआ बॉस आपको निकाल देगा। लेकिन यहाँ स्वतंत्र है, हमारा इच्छा है कि आज हम 2 घंटा काम करना है 2 घंटा करेंगे, मन चाहे 14 घंटा 14 घंटा करें, जहां चाहेंगे वहां हम लोग बिल्कुल स्वतंत्र। प्लस देखिए, एमसी के तरफ से मैं विदेश टूर भी कई जगह, नेशनल टूर तो अनगिनत जगह जा चुका हूँ, जो कभी नौकरी वाले पास कभी संभव नहीं। मतलब ये हमको बहुत अच्छा लगता है, टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम दोनों मिलता है, और पैसा भी बढ़िया आता है। मतलब लॉकडाउन 2020 में जब फर्स्ट बार लॉकडाउन हुआ था, काफी टाइट था प्रशासन, वो डर भी था। उस महीने मेरा सर घर से नहीं निकले तो 85,000 आया। तभी लगा कि एमसी कितना बड़ा बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग कितनी, मतलब घर में बैठे रहने के बावजूद भी आपका इनकम आ रहा है। और नौकरी में संभव नहीं, सिक्योरिटी है सर, अगर हम चले भी गए हमारा नॉमिनी को मिलता रहेगा, नौकरी में तो संभव नहीं है। तो इस तरह कई पॉइंट्स हैं सर, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, आपका भविष्य का सुरक्षा, आप अगले पीढ़ी को हम आप लोग अपना तोहफा दे के जाएंगे। जैसे नौकरी करें, एक सर्विस वाला अपना पद नहीं दे सकता है, लेकिन मैं अपना पद कई लोगों को दे सकता हूँ, खासकर नॉमिनी तो दे ही सकता हूँ। ये अलग है सर, नौकरी से कई गुना बेहतर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बहुत सुंदरता के साथ इस चीज को बताया कि कंपैरिजन कर दी कि कहाँ से आपको क्या मिल रहा है इस चीज के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद सर इसका इतना सुंदर उत्तर देने के लिए। एक चीज और जानना चाहूंगा सर, कहा जाता है कि सफल होने के लिए संघर्ष करना बड़ा जरूरी होता है, और हर व्यक्ति अपने जीवन में जो संघर्ष करता है वो सफलता तक पहुंचता है। तो क्योंकि आप एक सफल आईएमसी बिजनेसमैन हैं, आईएमसी बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से बिल्डअप कर रहे हैं, तो क्या आपके जीवन में भी कोई संघर्ष का समय आया था? तो वो क्या था और उस संघर्ष से आप अपने आप को कैसे बाहर निकाले? देखिए सर, संघर्ष का अगर अर्थ निकाला जाए तो संघर्ष मैंने संघर्ष करना, हर्ष के साथ उत्साह के साथ संघर्ष करें तो सफलता आप ज्यादा मिलेगी। उसके अगर हम संघर्ष कर रहे हैं और मनोबल गिरा देंगे तो हार जाएंगे। तो इसलिए सब शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है, संघर्ष मैंने हर्ष के साथ उत्साह के साथ, मतलब हम लोग संघर्ष करेंगे तो जल्दी सफलता आएगी। हमें याद आ रहा है सर, जब हम लोग शुरुआत की थी उसी समय नोटबंदी आ गई, थेरेपी सेंटर भी मतलब बंद हो चुका था, डॉक्टर साहब भी बोकारो चले गए थे, तो बोहनी तक नहीं हो रहा था थेरेपी सेंटर, और उसी समय अपना टीम में लगा हुआ था। तो स्थिति मेरा भी खराब था, टीम वाले की भी खराब था। तो उसमें काफी संघर्ष किया सर। मैं उस समय मेघलाल पंडित जी और शेख तोहिद जी के साथ ज्यादा फील्डिंग कर रहा था। तो मेघलाल जी भी हारे हुए इंसान थे, मतलब नेटवर्क का दुनिया का बहुत काम किया था, लेकिन हार गए और बीमारी से भी परेशान थे। तो उस समय हम लोग फील्डिंग खर्च नहीं निकलता था, तो किसी तरह 200-300 जुगाड़ हम लोग करते थे। और फील्ड जब जाते थे
तो जब दोपहर होती थी तो हम लोग मेघलाल जी से बोलते, मेघलाल जी इधर स्कूल है कहीं? क्यों? तो मास्टर सबको बताएंगे, मास्टर लोग जुड़ेंगे नहीं, लेकिन वहाँ सरकारी खाना फ्री मिलेगा। चलिए हम लोग नहीं जुड़ेगा, हम लोग खाना दाल भात सब्जी फ्री फ्री हम लोग खा लेंगे। ये स्थिति था। तो हम लोग उधर, जब मैं शुरुआती दौर में दोपहर हो गया तो स्कूल पता करता था कि इधर स्कूल, सरकारी स्कूल कहाँ जाए, मध्याह्न भोजन फ्री मिलता हो, तो शिक्षक हम लोग कन्विंस करने जाते थे, तो उन लोग जुड़ते नहीं थे, लेकिन हम लोग फिर वहाँ खाना फ्री फ्री खा लेते थे सर, निःशुल्क। तो उस स्थिति में चूंकि पैसा नहीं, 150-200 रहता था, तो 50 रुपए पंचर के लिए हम लोग सुरक्षित रखते थे कि बाइक कहीं पंचर होगी सर तो कैसे चलेगा, और भोजन आपको उतना ही करना है। तो उसमें बहुत संघर्ष हम लोग शुरुआती दौर में, लेकिन उत्साह के साथ, क्योंकि संघर्ष उत्साह के साथ करेंगे तो कभी माइनस नहीं होता है। और इस तरह हम लोग उस समय को निपट दिए, और फिर उनका वो भी सुपर, फर्स्ट में वही सुपर बने थे, हम सिल्वर बन गए, और इनकम 14,000 15,000 आने लगी थी। धीरे धीरे में बढ़ता गया और बहुत बेहतर हो गया। और एक सबसे अजूबा हमको लगा था, खुशी भी हुई थी, हम उसमें टॉप 100 में आ गए थे, मतलब डायमंड थे 18 में। और एक बार टॉप 100 की मीटिंग हो रही थी, लुधियाना या दिल्ली में कहीं हो रही थी, तो संजय सर एक बोले हमको, विनोद जी पूरे हॉल में घूम के आ जाइए। तो हमें घूम के आ गए, तो क्या देखें सर, सब लोग बैठे हैं, तो आप नहीं सुधरिएगा क्या? और पिन देखने बोले, ऐसा देखिए बिना पिन वाला सिर्फ आप ही हैं, कि बिना पिन मतलब डायमंड स्टार इंडिया का आप एक नंबर। अच्छा सर, हमको पता नहीं था। तो उस दिन हमको खुशी लगा कि मैं एक नंबर डायमंड भी चल रहा हूँ। तो मेहनत करने से पता नहीं चलता सर, हर उत्साह रहेगा तो पता नहीं चलेगा आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने पहले ही शब्द में ये चीज पूरा एकदम क्लियर कर दिया कि संघर्ष मतलब ये होता है संग विथ हर्ष। हर्ष जी के साथ अगर कोई काम किया जाए तो वो संघर्ष ज्यादा दिन रहता नहीं है और फिर वो हर्ष में बदल जाता है। बहुत बढ़िया सर, लाजवाब, वंडरफुल, बहुत सही। शायद इसीलिए आपके नाम में विनोद और राम दोनों जुड़े हुए हैं सर। बहुत बढ़िया है सर, बहुत सुंदरता के साथ आप बता रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। वाकई में ये पॉइंट मैंने किसी लीडर से नहीं सुना था, जो आपने बड़े शालीनता के साथ इसका उत्तर दिया कि संघर्ष का भी हर्ष होता है और हर्ष के साथ अगर काम किया जाए तो संघर्ष दूर हो जाता है। बहुत बढ़िया सर। लेकिन एक चीज जो मैं आज आपके तरफ से जानना चाहूंगा, जो आज जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जिनके मन के अंदर कहीं ना कहीं ये हर्ष नहीं हो पाता है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? उनके लिए सर, जो भक्ति एक्टिव अपलाइन है उनके संपर्क में रहें, उनका संघर्ष सफल हो जाएगा। नेगेटिव लोगों से दूर रहें, क्योंकि नेगेटिव लोग ने आपको जीतने देंगे, हारने देंगे, बीच में फंसा के रखते हैं। और एक्टिव अपलाइन के संपर्क में रहते हैं तो वो जैसा है वैसा आपको बना देंगे। और क्रॉस लाइन से तो इस बिजनेस के मामले में बात ही नहीं करना चाहिए, वो गलत तरीका है। जो सफल हुए उनके साथ रहेंगे। सफल मतलब अपने टीम में जितने भी सफल लीडर्स हैं, आगे के जितने लोग ग्रो कर रहे हैं, उन लोगों के साथ जुड़े रहें, खासतौर पे अपने अपलाइन के साथ, ताकि वो आपको नए नए रास्ता बता सके, नए नए तरीके बता सके, सपोर्ट कर सके। एक जो मोरल सपोर्ट होता है वो मोरल सपोर्ट कर सके, आगे बढ़ सके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति सुंदर सर। मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही मतलब मुझे खुद को आज बहुत ही अच्छा मोटिवेशन लग रहा है आपके साथ बातें करते हुए। और आपने आने के बाद आज इतने सारे चीजें बहुत सरलता के साथ, सुंदरता के साथ आज आपने इन सारे विषयों के ऊपर प्रकाश डाले हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आज आपको जितने भी लोग सुन रहे होंगे और आगे भी इस सेशन को सुनेंगे, निश्चित तौर पे आपकी इन बातों को लेकर के वो अपने बिजनेस में अगर उतारते हैं तो उनको आईएमसी बिजनेस में सफलता तो जरूर मिलेगी। साथ ही साथ आपका भी विकास हो, आप भी इस बिजनेस में और भी आगे बढ़े, अपनी टीम को और भी आगे लेकर के जाएं। और ये जो संघर्ष वाला बात है ये मैं हमेशा याद रखूंगा और अपने पूरे आईएमसी परिवार में इन सबको बताऊंगा कि कभी भी संघर्ष हो तो हर्ष के साथ काम करें तो संघर्ष जो है वो दूर हो जाएगा। आप इस सेशन में आए और हमें इतने सारे चीजों के बारे में बहुत ही सुंदरता के साथ, शालीनता के साथ आज आपने समझाए और अपना कीमती समय आज हमें आपने प्रदान किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमारे दर्शक से भी विदाई लेना चाहूंगा आज के सेशन के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद विनोद राम जी, थैंक यू सो वेरी मच। गुड एमसी। गुड एम्स।